सुप्रभातम समस्त छात्राणाम। आज हम आप्त परीक्षा ग्रंथ के आधार पर चर्चा करेंगे। यह चर्चा शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे, पहला प्रश्न है, जिन किसे कहते हैं। तो जो व्यक्ति अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित होकर के अपनी आत्मा को संपूर्ण रूप से विकसित कर सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त होता है, उसे जिन कहते हैं। क्या कहा हमने कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित होकर, जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जानता है, अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित होता है, अपने विचारों को, अपने ध्यान को, अपने ज्ञेय को एक बनाता है, वह व्यक्ति जब संपूर्ण रूप से आत्मा का ज्ञान कर लेता है, जब वह संपूर्ण रूप से आत्मा के ज्ञान को विकसित कर देता है और क्या करता है, सर्वोच्च पद को प्राप्त होता है अर्थात सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त होता है, ऐसे उस जीव को जिन कहते हैं। ठीक है। और सरल रूप में हम कहें कि जो अपने आत्मा में स्थित होकर के अपनी आत्मा का संपूर्ण रूप से विकास करता है, उसे हम जिन कहते हैं। ग्रंथ अब प्रश्न दूसरा है कि ग्रंथ के आरंभ में 5 परमेष्ठियों के स्तुवन क्यों किया जाता है। जब भी हम कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, ये जैन दर्शन के आधार पर है। प्रश्न है इसमें कि भाई जब हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो उसके पहले हम पंच परमेष्ठि का स्मरण क्यों करते हैं। पंच परमेष्ठि का अभिप्राय होता है ईश्वर। ईश्वर मतलब भगवान, कि जब हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो भगवान को क्यों याद करते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई उस ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले इसलिए याद किया जाता है ताकि जिस प्रकार सम्यक श्रद्धा और ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, कौन, जो इसके उपदेशक हैं, जिस प्रकार की उनको सम्यक दर्शन है, जिनकी श्रद्धा मजबूत है, ज्ञान उनका पूर्ण रूप से है, तो उसी प्रकार से हम भी उनके बताए हुए मार्ग पर आरूढ़ हों। जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे भगवान हैं, उन भगवान के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है, उस मार्ग पर हम भी चलें, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। इसको हम बोलते हैं, स्तुवन करने को बोलते हैं मंगलाचरण। कि भाई कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो उसका मंगलाचरण क्यों किया जाता है। उसका आधार यही है कि वो मंगलाचरण इसी के लिए किया जाता है ताकि हमें सम्यक रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो सके। अब प्रश्न तीसरा है, जब आत्मा के कर्म बंधे ही असिद्ध हैं। क्या कहा कि भाई आत्मा के कर्म का बंध तो होता ही नहीं है, आत्मा में कर्म का बंध तो है ही नहीं है, हैं? तो कर्म बंध के कारण असिद्ध हैं। तो जब आत्मा में बंध होते ही नहीं है तो उसके कारण भी असिद्ध होते हैं, इसलिए दोनों ही नहीं है। भाई सीधी सी बात है कि आत्मा के कर्म बंध नहीं है और कर्म बंध के जो कारण हैं वो अभी आत्मा में नहीं है। तब ये कैसे कहा जा सकता है कि किसी आत्मा विशेष के बंध हेतुओं का अभाव है। फिर अपन ये कैसे कह देते हैं कि भैया इस कर्म का अभाव है या इस कर्म का अभाव है या इस कर्म का अभाव है, ऐसे कैसे कह देते हैं। क्योंकि अभाव सद्भाव पूर्वक ही होता है। जब कोई चीज़ होगी और फिर नहीं होगी तभी तो उसको हम अभाव कहेंगे, हैं? इस तरह जब बंध की ही संभव नहीं है तब निर्जरा किसकी। और कारण बंध के फल का अनुभवन करना भी निर्जरा है। अतएव जब बंध ही नहीं है तो फल का अनुभव निर्जरा भी कैसे हो सकती है। इस प्रकार हेतु के विशेषण और विशेष दोनों ही दल असिद्ध हैं। ऐसी हालत में असिद्ध हेतु साध्य की सिद्धि करने में समर्थ नहीं है। तो इसके समाधान में कहते हैं, शंका केवल इतनी सी है कि जब कोई चीज़ है ही नहीं है, आत्मा के कर्म है ही नहीं है, आत्मा में कर्म जाते ही नहीं है, तो ये बंध और हेतु, ये कारण, एक सब क्या है। तो उनको लिए समाधान देते हुए कहते हैं, कह रहे हैं कि शंका तो विचारणपूर्ण नहीं है, क्योंकि बंध प्रमाण से प्रसिद्ध है। बंध जो है बिना प्रमाण के तो होता नहीं। यथा विचारस्थ संसारी आत्मा बंध युक्त है। विचारस्थ संसारी आत्मा मतलब है
जो विचारों को लिए हुए है, क्योंकि पराधीन है। जैसे खूंटा को प्राप्त हाथी की तरह, जैसे खूंटे में यदि कोई हाथी बंधा हो तो यह हाथी अबंध को प्राप्त होता है। आत्मा पराधीन है क्योंकि हीन स्थान को ग्रहण किए हुए है, और वह प्रकट है कि हीन स्थान शरीर है और उसे ग्रहण करने वाला संसारी आत्मा प्रसिद्ध है। इस प्रकार से कि यह बहुत ही बंध की अवस्था को प्राप्त होने वाला जो जीव है, उसका केवल इतना सा ही कारण है कि जो बंध को प्राप्त हो रहा है, वह जो जीव है वह अपने विचारों के कारण से प्राप्त हो रहा है। जैसे उसके विचार होंगे उस प्रकार से उसको बंध होता है। इस संबंधी इसमें अपन ने चर्चा की है। आगे की चर्चा अपन इसी प्रकार से करते रहेंगे और विषय का प्रतिपादन करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।